Hello everyone, welcome to my series classes and I'm back with another video, and in this video I'm going to discuss today's current affair. So let's start with today's first question. So the first question is, वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड अस्थमा डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? देखो, जो 1 मई को मनाया गया था वो था इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे। मैं ये सारे मई में जितने भी डे सेलिब्रेट हुए हैं अभी रिसेंटली उनको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। जो सेकंड को बनाया था वो था वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना डे, टूना क्या एक फ़िश है, ठीक है। वो बहुत ही कॉस्टली होती है और बहुत ही न्यूट्रिशन में भी बहुत हेल्दी होती है वो, ठीक है। 3 मई को कौन सा डे बनाया गया था? 3 मई को बनाया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और विदाउट फेवर। गॉट इट? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। गॉट इट? ये इसकी थीम थी 3 मई को। इसमें टॉप किया था नॉर्वे ने, ठीक है। ओके, 4 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? 4 मई को जो डे मनाया गया था वो था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। गॉट इट? जितने भी हमारे फायर फाइटर्स डे थे उनके बलिदान को याद करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? देखो, 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करते हैं। देखो, लुक, 5 मई को हमने काफ़ी डेज सेलिब्रेट करे हैं एक साथ। सो हम डिस्कस करते हैं। जो हमने पहला डे सेलिब्रेट करा है वो है वर्ल्ड अस्थमा डे। गॉट इट? 5 मई को, ठीक है, ये हमने करा है। ओके, एंड वर्ल्ड अस्थमा डे की एक थीम है। वो थीम पता है आपको क्या है? वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है इनफ अस्थमा डेथ। इनफ अस्थमा डेथ। गॉट इट? ये इसकी थीम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये जो वर्ल्ड अस्थमा डे है ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो ये हर साल अलग अलग दिन पे आता है। जब भी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे होगा तभी इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। और जो इसको ऑर्गेनाइजेशन है जो सेलिब्रेट करती है वो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। गॉट इट? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। गॉट इट? अब बात करते हैं हमारा सेकंड डे जो 5 को ही मनाया गया है। कौन सा है वो डे? देखो, आपके लिए जो अब मैं डे बता रहा हूँ वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। क्योंकि जो हमारा ईयर 2020 है, ठीक है, इसको हमने क्या डिक्लेयर किया है? WTO ने ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स डिक्लेयर। इसको ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ठीक है, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स डे ईयर 2020 को किया है बाय WTO। गॉट इट? और अभी ये मनाया क्यों जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो देखो, इसमें एक फ्लोरेंस नाइटेंगल करके एक नर्स थी, मिडवाइफ्स थी। उनकी 200वीं जयंती है, ठीक है, उनकी 200वीं जयंती है। और वो कौन है ये फ्लोरेंस नाइटेंगल? ये है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जितनी भी मॉडर्न नर्सिंग है उनकी फाउंडर है ये, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, फ्लोरेंस नाइटेंगल, ठीक है। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है? 5 मई को। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और नाइटेंगल की बात आई तो अभी रिसेंटली ब्रिटेन में रिसेंटली बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए एक साथ, नाइटेंगल हॉस्पिटल। सो ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ लेना आप, ठीक है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। सो नेक्स्ट डे है वो है हमारा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ठीक है। ये हमारी अभी रिसेंटली 5 को ही सेलिब्रेट किया है, 5 मई को ही सेलिब्रेट किया गया है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। गॉट इट? ये इसकी थीम थी, देखो ये लिखी हुई यहाँ पे, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। गॉट इट? तो अभी रिसेंटली 5 में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और इससे पहले जो डे सेलिब्रेट किए गए थे वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट को इंटरनेशनल लेबर डे,
इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। सेकंड को ट्यूना डे, थर्ड को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और फोर्थ को फ्रीडम फायर फाइटर्स डे, वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे, एंड फिफ्थ को कौन सा मनाया गया? 3 मैंने आपको बताया कौन कौन से, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, वर्ल्ड अस्थमा डे। गॉट इट। अब बात करते हैं जो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे है और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है, ये दोनों WHO के थ्रू मनाए जाते हैं। किसके थ्रू? WHO के थ्रू। तो WHO की थोड़ी बात कर लेते हैं। WHO के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो, जो WHO है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, उसके हेड कौन है इस टाइम? उसके हेड इस टाइम टेड्रोस। कौन है? टेड्रोस। ओके, टेड्रोस है। अभी अमेरिका में WHO को क्या हुआ था? अभी अमेरिका ने कोविड-19 की वजह से फ़ंड देना मना कर दिया था, फ़ंड देने के लिए। सो अमेरिका ने, US ने मना किया, बट इसको फ़ंड किसने दिया? चाइना ने फ़ंड देना स्टार्ट किया। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, WHO के बारे में भी जानना ज़रूरी था। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करी है। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. So the question number 2 is Suresh K. Reddy is appointed as a brand ambassador of India in which country? जो सुरेश के रेड्डी हैं वो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं इंडिया के कौन सी कंट्री में चुने गए हैं? ये देखो, अभी रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, ये चुने गए हैं कहाँ पे? ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। गॉट इट। अब देखो, जो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पाकिस्तान, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो इन्हीं की है, ये पिक्चर इन्हीं की है, सुरेश के रेड्डी की। ठीक है, सो पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान मैंने ऑप्शन में क्यों लिया है? देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है? जो उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, द फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड देम 25,000 इकोनॉमिकली हेल्प। 25,000 उनको वो हेल्प कर रहे हैं, उनको पैसे देंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को। और जो ग्राउंड स्टाफ है उनको कितने देंगे? 10,000 रुपये। ठीक है, ये पाकिस्तान बोर्ड ने लिया है। अब पाकिस्तान की बात करने, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। और वहाँ के PM कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब बात हो रही है, तो एक बात बताओ, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये यहाँ पे पाकिस्तान है इधर, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, बताओ आप। जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन अलग करती है, वो ये जैसे हमारा इंडिया है और ये पाकिस्तान है हमसे लगा हुआ। ठीक है, सो ये पाकिस्तान और इंडिया को जो लाइन अलग करती है उसको बोलते हैं कौन सी लाइन? रेड क्लिफ। कौन सी? रेड क्लिफ। गॉट इट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है। अगर हम अलग करने की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से, इधर अफगानिस्तान है, सो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? डूरेंट लाइन। कौन सी लाइन? डूरेंट लाइन। ठीक है, और इंडिया और चाइना को, जैसे इंडिया यहाँ पे है, तो एक मिनट मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ठीक से। सो देखो, जैसे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया इधर है, इधर जाके, सो इधर हमारा ऐसे करके यहाँ पे चाइना लगा हुआ है, तो इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन। और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, यूएस और कनाडा को कौन सी लाइन अलग करती है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 49th पैरेलल। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है? उनको कौन सी लाइन अलग करती है? 38th पैरेलल। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस करी है। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ब्राज़ील। ठीक है, सो
अब देखो मैंने ऑप्शन में रशिया भी रखा हुआ है। रशिया किस लिए न्यूज़ में था अभी रिसेंटली? रशिया में क्या हुआ था, देखो मैंने एक नीचे पिक्चर भी है, जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये मैंने आपके लिए पिक्चर ली है यहाँ पे। देखो रशिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है, रशिया ने अभी रिसेंटली एक मिसाइल लॉन्च किया है और उस मिसाइल का नाम है आर्कटिका आर्कटिका एम सैटेलाइट, आर्कटिका एम सैटेलाइट। ठीक है, ये उसका नाम है। ये क्यों करी है इन्होंने? देखो ये जो आर्कटिक जोन है ना, ये आर्कटिक ओशियन, ठीक है, ये यहाँ की क्लाइमेट्स के ऊपर मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। ये रहा हमारा रशिया, हमारा रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। सो रशिया ने क्या किया है, इस ओशियन की इंफॉर्मेशंस इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है, आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मिसाइल लॉन्च किया। उस मिसाइल का नाम क्या है? आर्कटिका एम सैटेलाइट, ठीक है। और रशिया के बारे में हमें और इम्पोर्टेंट बात क्या याद करनी है, रशिया के अभी हमारे रिसेंटली वहाँ के पीएम कौन है? सो रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट हैं, कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और मॉस्को इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है? रूबेल, ठीक है, रशिया की करेंसी है रूबेल। और यहाँ की संसद, जो यहाँ की पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्यूमो। क्या नाम है? ट्यूमो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और देखो अब जब हमने आर्कटिक सी की बात करी है, ठीक है, हमने यहाँ पे आर्कटिक सी की बात करी है, सो आर्कटिक सी में कोई इंसान नहीं रहता, ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहता आर्कटिक सी में। तो क्या आर्कटिक सी से हमारा कोई लेना देना है इंडिया का? जी हाँ, इंडिया में हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया के वहाँ पे क्या है? रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है। सो हमारे आर्कटिक से में कितने रिसर्च सेंटर इंडिया के? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम है हिमाद्री, हिमाद्री, और दूसरे का नाम क्या है? आई एन डी इंडिया, ARC इंडिया आर्कटिक रिसर्च सेंटर। सो ओशन के ऊपर है, ठीक है। अब ये तो कि हमने आर्कटिक ओशन के बारे में। अंटार्कटिक ओशन, जो साउथ में अंटार्कटिक ओशन है, उसमें भी क्या है हमारी इंडिया की रिसर्च सेंटर? जी हाँ, वहाँ पे हमारे 3 हैं। कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री, द साउथ गंगोत्री, साउथ गंगोत्री, एंड मैत्री, मैत्री, थर्ड वन इज भारती, इंडियन, ठीक है, भारती। ये हमारी वहाँ पे कहाँ पे है? साउथ में, अंटार्कटिक में। आर्कटिक में हमारी 2 है, हिमाद्री और IND इंडिया ARC, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो मैंने नेक्स्ट ऑप्शन ले रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने लिया हुआ है इजिप्ट का। देखो इजिप्ट अभी न्यूज़ में क्यों था? इजिप्ट के अभी एक टेनिस प्लेयर हैं, उनका नाम है यूसुफ होसम। कौन है? यूसुफ होसम। उनको क्या किया गया है? लाइफ टाइम बैन कर दिया गया है, इसलिए इजिप्ट न्यूज़ में आए। इजिप्ट से करंट अफेयर हमारा यही है कि वहाँ के जो टेनिस प्लेयर हैं उनको बैन कर दिया गया लाइफ टाइम के लिए। उनका नाम क्या है? उनका नाम याद रखना आप, यूसुफ होसम, ठीक है। अब इजिप्ट है, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरा। क्या है? कायरा। और इजिप्ट की करेंसी क्या है? पौंड, इजिप्शियन पौंड, इजिप्ट पौंड, इजिप्टियन पौंड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु रिसीव्ड पुलित्ज़र प्राइज इन 2020? देखो ये जो पुलित्ज़र प्राइज है, ये जो पुलित्ज़र प्राइज है, ये पुलित्ज़र प्राइज किसको दिया जाता है? ये फोटोग्राफर्स को दिया जाता है, जर्नलिस्ट को दिया जाता है, ठीक है। और ये किस अचीवमेंट्स में दिया जाता है? जैसे कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन हो गई, कोई ऑनलाइन जर्नलिज्म हो गया, कोई लिटरेचर हो गया, उसकी अचीवमेंट्स में दिया जाता है, ठीक है, ये उस अचीवमेंट्स में दिया जाता है। सो ये फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था 1917 में, ठीक है। और ये दिया किसके द्वारा जाता है? ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो अब हम बात कर लेते हैं कि ये किसको मिला है अभी 2020 में। देखो ये दिया क्यों जाता है, आपको मैं पहले ही बात बता देता हूँ। ये लोग कुछ
इनको क्यों दिया गया है इन तीनों को इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली ऐसी पिक्चर्स क्लिक करी हैं जिनको देखकर कुछ प्रूव होता हो, ठीक है, ऐसी पिक्चर्स जिनको देखकर कुछ प्रूव होता हो जो कि फ्यूचर में किसी इंसिडेंट में काम आए, जिसको यूज़ करते हो लोग, ठीक है। सो इन्होंने इनमें से एक ने पिक क्लिक कर थी कि एक टेररिस्ट था, जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट था जो पुलिस वैन के ऊपर पत्थर मार रहा था, ठीक है। सो उसको देख के लाइव वो लग रहा था कि वो हाँ सच में वो टेररिज्म बढ़ रहा है। इनमें से एक ने की थी कि एक लड़की थी, बहुत छोटी सी लड़की थी, वो कंचे से, जो कंचे होते हैं ना कंचे, उन वो फेंक फेंक के लोगों को मार रही थी। सो उसी में उस लड़की को आँख में चोट आ गई थी, ठीक है। वो फ़ोटोज़ मुझे मिली नहीं, वरना मैं आपके लिए वो लेके आता। वो फ़ोटोज़ अवेलेबल नहीं थी, वरना आपको दिखा देता कि ऐसा इन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से इनको अवार्ड मिला है ये, ठीक है। और एक ने इनमें से की थी जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के एक सोल्जर की फ़ोटो ली थी जो कि खेत में खड़े होके, जो कि खेत में खड़ा था और बॉर्डर की सेफ्टी कर रहा था, जो कि बॉर्डर की सेफ्टी कर रहा था खेत में खड़े होके, ठीक है। सो ये पिक्चर्स थी, मैंने पढ़ा था, मेरे को अगर पिक्चर्स मिलती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। सो इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ की हैं जिनसे कि हमारे कंट्रीज़ में कुछ लाइक इम्पोर्टेंट पिक्चर्स, ऐसे नहीं कि हमने रैंडम पिक्चर क्लिक करी। सो इसलिए इन तीनों को ही ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इन तीनों को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चन्नी आनंद को, मुख्तार खान को और याशिन दार को, ठीक है, इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज A.K. त्रिपाठी पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। देखो A.K. त्रिपाठी, ये पिक्चर है किसकी, A.K. त्रिपाठी की। A.K. त्रिपाठी किस फील्ड से करते थे, वो अभी रिसेंटली डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से। ये हमारे इंडिया में फर्स्ट फेमस पर्सनैलिटी है जिनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है। सो ये किससे रिलेटेड थे, लॉ से रिलेटेड, ठीक है। इसमें मैंने जो ऑप्शन नंबर ए रखा है वो है हिस्टोरियन। सो अभी एक रिसेंटली एक हिस्टोरियन थे हमारे, कौन थे, आर.वी. स्मिथ, उनकी भी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो है लिटरेचर। सो लिटरेचर से अभी क्या है, हमारे थे के.एस. निसार। इनको क्या हुआ है, ये लिटरेचर में थे, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2017 में। He was awarded by Padma Shri Award in 2017 and he recently died. So these were the famous casualties in India. So let's move on the question number 5th. सो विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया ऐप लॉन्च मत कर फॉरवर्ड कैंपेन। देखो ये एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, मत कर फॉरवर्ड कैंपेन। मीन्स आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया पे बहुत सी फेक न्यूज़ होती हैं जो कि बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। लोगों को रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता, उनको बस मसाले वाली न्यूज़ चाहिए होती है, सो वो उसको वायरल कर देते हैं। सो अभी रिसेंटली टिकटॉक ने क्या किया है, मत कर फॉरवर्ड कैंपेन, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन शामिल है, हमारे कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे साथ मिलके ये किया गया है। सो ये है कौन कौन, विराट कोहली हैं, सारा अली खान है, आयुष्मान खुराना एंड कृति सेनन। सो ये हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं। और बॉलीवुड की बात आती है तो अभी रिसेंटली एक और कैंपेन बॉलीवुड्स के द्वारा ऑन किया गया था और उसका नाम था आई फॉर इंडिया। गॉट इट, ये कैंपेन आई फॉर इंडिया, ठीक है। सो ये भी किसके ऊपर था, ये भी फंड के ऊपर था। और इसके अंदर कितना फंड था, मैक्सिमम आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है ये 50 करोड़ के अराउंड फंड था। तो इसमें भी फेमस लाइक ऋतिक रोशन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, अमिताभ बच्चन, इन सब ने जो हमारे कोविड फाइटर्स हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको फंड देने के लिए ये बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये फंड के लिए ही आई फॉर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। सो ये दो इंपॉर्टेंट कैंपेन लॉन्च किए गए हैं ये अभी रिसेंटली। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is,
इंडिया डिमांड्स पाकिस्तान टू वेकेट विच रीजन ऑफ कश्मीर। अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, एक पाकिस्तान से डिमांड करी है एक पर्टिकुलर रीज़न की कि आप उस रीजन को खाली कर दो। ठीक है, हुआ क्या था कि अब इंडिया का टारगेट था कि जैसे ही हमने 370 को हटाने के बाद हमारा टारगेट था कि हम पूरे पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हम अपने उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, देखो यहाँ पे ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, देखो ये जो ग्रीन वाला है ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और हमने क्या किया है, अभी इंडिया ने क्या मांग की है, जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ठीक है, इसको हमने, ये हमारा इंडिया है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, सो इसको खाली करने की बात की है। ये पाकिस्तान में यहाँ पे ऐसे शो होता है कश्मीर में। ठीक है, सो इसको हमारी इंडिया ने खाली करने की बात की है, पाकिस्तान को बोला कि हमें ये चाहिए। सो इंडिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे कश्मीर को अपनी तरफ पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये एक्साई चीन वाला एरिया है, ये 1962 में जो वॉर हुआ था, ठीक है, तब चाइना ने क्या किया था, इसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, जब इंडिया हार गया था इस वॉर में 1962 में, इस टाइम हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी भी लगी थी, इस टाइम हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, सो अब बात करते हैं हमारे इसके, ये क्यों मांग रहा है, ऐसा क्यों, इंडिया को अभी क्यों, ऐसा क्यों हुआ। देखो इंडिया में क्या था, इंडिया ने कहा था कि 370 हटाने के बाद हम कोशिश करेंगे कि जितना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जितना कश्मीर हो सके वो अपने अंदर लेंगी, लेकिन वो इलीगली नहीं लेगी, लीगली लेगी। ठीक है, सो ये था। सो हमारे ऑप्शंस में से इसका आंसर है गिलगिट बाल्टिस्तान। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं हमारे वन लाइनर करंट अफेयर्स के ऊपर, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो, दिल्ली हैज़ प्राइस हाइक 70% हाइक एज स्पेशल कोरोना फी। देखो कोरोना के चलते इंडिया में क्या, अभी दिल्ली में क्या हुआ है, जो लिक्विड शॉप, जो अल्कोहल शॉप्स खोली दी गई हैं, तो उसमें इन्होंने 70% प्राइस में इंक्रीजमेंट किया है और बोला है कि ये हमारे कोरोना के लिए हम टैक्स ले रहे हैं, कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, वैसे इंडिया में अभी रिसेंटली, और नॉट इन इंडिया, इन दिल्ली, पूरी दिल्ली में अभी हुआ क्या है कि जो मोस्टली ठेके खोल दिए गए हैं उसमें से लाइनों की लाइनें लगी पड़ी हैं और लोगों को, मतलब इतनी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे लोग ना, जैसे कोविड-19 ख़त्म हो गया हो। सो इसलिए उन्होंने ऐसा करा है और इन्होंने एक, मतलब अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल की तरफ से अपने कंट्री की हेल्प करने की कोशिश की है। ठीक है, सो 70% याद रखना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, France researchers said that the presence of nicotine actually equipped the body to fight COVID-19। फ्रांस के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो निकोटीन होता है, निकोटीन किसमें होता है, जो स्मोक करते हैं, जो स्मोक करते हैं उनकी बॉडी में मोस्टली निकोटीन होता है, क्योंकि टैबोको में निकोटीन होता है, टैबोको में। ठीक है, सो हुआ क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो निकोटीन होता है वो कोविड-19 से फाइट करने के लिए हेल्प करता है, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है। अभी उन्होंने रिसर्च स्टार्ट करी है इस पर, अभी ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना स्टार्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं। हुआ क्या है, उनका मानना है कि जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर निकोटीन की वजह से ऑलरेडी निकोटीन वहाँ पे बहुत सारा जमा होता है। ठीक है, और जो हमारा कोविड-19 वायरस है, ठीक है, वो भी यहाँ पे लंग्स पे ही जाता है। तो उनका मानना है कि क्या पता ये निकोटीन कोविड-19 वायरस को लंग्स के ऊपर यहाँ पे जमने ना दे। ठीक है, ये बात है। वैसे फेक चीज़ें तो बहुत है। अभी इस टाइम लोगों का मानना है कि जो विस्की एंड अल्कोहल पी लेंगे उनको कोरोना नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। कोरोना का ऐसा कुछ नहीं है कि विस्की से फ़र्क पड़ता हो। सो थर्ड वन, कॉमनवेल्थ गेम पोस्टपोन। कॉमनवेल्थ गेम रिसेंटली पोस्टपोन कर दिए गए हैं, ये 2023 तक किए गए हैं। क्यों ये 2021 में क्यों नहीं किए गए, क्योंकि अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स भी पोस्टपोन किया गया है। सो टोक्यो ओलंपिक्स होने थे हमारे 8 अगस्त 2020। ठीक है, सो अब इनको क्या किया गया है, सेम डेट को नेक्स्ट ईयर कर दिया गया है, 8 अगस्त 2021। ठीक है, सो इसलिए हमारे ये जो कॉमनवेल्थ गेम है 2023 में पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च्ड कोविड कथा। यूनियन मिनिस्टर, हमारे जो यूनियन
मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या एक कोविड कथा बुक लॉन्च करी है। इस बुक पे उनकी पूरी टीम ने काम किया है। ये क्या करती है, ये गाइडलाइंस देती है कोविड-19 से बचने के लिए, ठीक है। गॉट इट। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ टुडे। थैंक you for watching my video. Have a nice day. See you in the next video.